हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इससे पहले हमने डेटा फ्रेम की 20 वीडियोस में डेटा फ्रेम का कंसेप्ट सीखा। अब हम इस वीडियो में नया कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे सीरीज का। और जिन बच्चों ने हमसे प्रीमियम कोर्स के लिए एनरोल करा हुआ तो उनको हमने बहुत सारी एक्स्ट्रा वीडियोस भी दी थी और साथ साथ में असाइनमेंट्स भी सॉल्व करवाए थे। अगर किसी भी स्टूडेंट का टारगेट 100% मार्क्स का है या फिर नॉलेज के हिसाब से पढ़ना चाहता है तो मेरी उस स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, प्रीमियम कोर्स के लिए जरूर एनरोल कर लेना। और जिन स्टूडेंट्स ने प्रीमियम कोर्स नहीं लिया और अगर नहीं भी लेना चाहते तो उन सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, एक बार अपने स्कूल के जरूर नोट्स रेफर कर लेना, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हम कवर नहीं करते। अगर हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 100 वीडियोस डेटा फ्रेम के ऊपर बन जाएगी। तो इसलिए मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, अगर आपने प्रीमियम कोर्स के लिए एनरोल नहीं करा और नहीं करना चाहते तो आप जरूर अपने स्कूल के या जो भी आपको टीचर ने कराया होगा उसको जरूर रेफर कीजिएगा। और इफ इन केस आपके स्कूल वगैरह में अच्छा नहीं कराया जा रहा तो गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर ले लेना, क्योंकि गैप्स क्लासेस के नोट्स के अंदर सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर करे हुए हैं। तो कई टॉपिक ऐसे हैं जिसको आपको नोट से ही समझ में आ जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम सीरीज को स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करेंगे सीरीज के टॉपिक के साथ। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं सीरीज टॉपिक। ध्यान देना, इससे पहले दो कंसेप्ट्स होते हैं। एक कंसेप्ट होता है हमारा नंपाई एरे का और एक होता है डेटा फ्रेम का। अगर आपने नंपाई या फिर डेटा फ्रेम में से कोई भी टॉपिक पढ़ रखा है तो ये टॉपिक आपको बहुत इजी से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं भी पढ़ रखा तब भी समझ में आ जाएगा। लेकिन जिसने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी, डेटा फ्रेम की वीडियो नहीं देखी, तो जिस तरीके से मैं समझाऊं आप उसको फॉर द टाइमिंग वैसे ही समझते जाना, क्योंकि बीच बीच के अंदर मैं कुछ कंपैरिजन करवाऊंगा डेटा फ्रेम के साथ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तब भी घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैं कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा, आप उसको एज्यूम कर लेना वो वैसा होता है न किसके अंदर, डेटा फ्रेम के अंदर। ऐसा जरूरी नहीं है सीरीज सीखने से पहले आपको नंपाई आना चाहिए या फिर डेटा फ्रेम आना चाहिए। एक एडवांटेज होता है, नहीं भी आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और डेटा फ्रेम की वीडियो का ये आई बटन आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि पहले आप डेटा फ्रेम देखो फिर ये देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो। इस आई बटन पे आप क्लिक करके डेटा फ्रेम की वीडियो को देख सकते हो। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम सीरीज के साथ। सीरीज क्या होता है सबसे पहले हम वो देखेंगे, मतलब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सीरीज के क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सीरीज की डेफिनेशन के साथ। सीरीज क्या होता है? इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर अवेलेबल इन द पांडास। ये क्या है? हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर है। तो डेटा स्ट्रक्चर का हम मतलब समझते हैं। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है उसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा। सपोज आप पार्टीज में जाते हो, तो वहां पर खाना खाओगे। खाना खाने के लिए आपको प्लेट उठाने पड़ेगी, तो आप कौन सी प्लेट उठाओगे? जो प्लेट सबसे ऊपर है उसको उठाओगे या जो सबसे नीचे है उसको उठाओगे? ऑब्वियसली जो प्लेट सबसे ऊपर है आप उसको उठाओगे। इसका मतलब ये हुआ, जो प्लेट रखी गई है सबसे ऊपर जो हमें दिख रही है वो प्लेट वेटर ने कब रखी होगी? सबसे बाद में रखी होगी। कहने का मतलब ये कि जो प्लेट सबसे बाद में वेटर ने रखी उसको आप सबसे पहले उठाओगे। दैट इज कॉल्ड एज डेटा स्ट्रक्चर। सिंपल वर्ड्स में चीजों को अरेंज करा हुआ है। जब भी आप चीजों को अरेंज करा हुआ है उसको निकालना चाहोगे तो आप बहुत इजीली तरीके से निकाल सकते हो। एक एग्जांपल और समझाता हूं डेटा स्ट्रक्चर को समझाने के लिए। सपोज करो आप मूवी की टिकट लेने गए, वहां पर लाइन लगी हुई है, ऑलरेडी 5 बंदे वहां पर खड़े हुए हैं। तो जब आपको टिकट लेनी है तो आप लाइन में लगोगे। कहां लगोगे? सबसे पीछे, जो 5th बंदा है उसके बाद आप लग जाओगे। और सबसे पहले टिकट किसको मिलेगी? जो सबसे आगे खड़ा हुआ है।
इसका मतलब ये हुआ जो पहले आएगा उसको पहले टिकट मिलेगी। तो यहां पर भी लाइन में अगर खड़े हो गए तो जिस बंदे ने टिकट देनी है या फिर जिसने टिकट लेनी है, दोनों के लिए कन्वीनियंट हो गया कि हाँ भाई जो पहले आ रहा है उसको पहले टिकट मिल जाएगी। अगर हम लाइन में खड़े नहीं हो, एक साथ लोग झुंड बना के खड़े हो जाएंगे, तो उस समय टिकट देने वाले के लिए भी प्रॉब्लम और टिकट लेने वाले के लिए भी दिक्कत। कहने का मतलब ये है, बहुत सिंपल वर्ड्स में कहने का मतलब क्या है कि अगर हमने कोई भी चीज को प्रॉपरली अरेंज कर रखा है तो उसमें से डेटा निकालना आसान होता है। तो सीरीज हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर है। इसका मतलब हमने सीरीज की हेल्प से डेटा को इस तरीके से अरेंज करा जिससे कि हम डेटा को हम निकाल इजी तरीके से सके। तो दिस इज कॉल्ड एज डेटा स्ट्रक्चर। जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए स्टैक एंड क्यू के, वो भी क्या है, डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल्स हैं। तो व्हाट इज सीरीज? इट इज द डेटा स्ट्रक्चर अवेलेबल इन द पांडास। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इट इज वन डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे होता है। अब एरे क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है। एरे इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब होता है कलेक्शन, दैट इज कलेक्शन। तो क्या हुआ इसका मतलब, सीरीज हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा है, डेटा का हम कलेक्शन करेंगे। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है वन डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे का मतलब एक ही लाइन होगी, या तो वो वर्टिकल हो सकती है या फिर हॉरिजॉन्टल हो सकती है। अगर आपने लिस्ट पढ़ा हुआ है, लिस्ट का कंसेप्ट आपको आना चाहिए, क्योंकि सीरीज के अंदर लिस्ट का यूज होगा। अगर आपने लिस्ट पढ़ा हुआ है तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ये आई बटन आ रहा है, लिस्ट का नहीं पढ़ा तो आप पहले लिस्ट देख लेना। तो लिस्ट क्या होता है, लिस्ट में भी बहुत सारा डेटा होता है, लेकिन वो जो डेटा होता है हॉरिजॉन्टल होता है। और हमारा जो सीरीज होगा, सीरीज में डेटा होगा हमारा वर्टिकल। और जिन लोगों ने नंपाई एरे पढ़ा हुआ है उनको पता होगा डेटा जो स्टोर होता है नंपाई एरे के अंदर वो होता है हमारा हॉरिजॉन्टल। लेकिन सीरीज के अंदर डेटा स्टोर होगा किस फॉर्म में, वर्टिकल फॉर्म में डेटा स्टोर होगा। तो ये क्या कहता है, इट इज अ वन डायमेंशनल एरे विद, उसके साथ क्या लिखा हुआ है, इंडेक्स। क्या होगा, साथ साथ में इंडेक्स होगा। जैसे लिस्ट में इंडेक्सिंग होती है 0 1 2 3 4, सेम यहां पर भी इंडेक्स होगा। तो क्या लिखा हुआ है, इंडेक्स क्या होगा, या तो न्यूमेरिक हो सकता है या फिर नॉन न्यूमेरिक हो सकता है। ध्यान देना, जो लिस्ट होता है, लिस्ट के अंदर जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 1 2 3 से होती है, मतलब न्यूमेरिक होती है। या तो 0 1 2 3 होगी या फिर -1 -2 -3 होगी। लेकिन सीरीज के अंदर जो इंडेक्स होंगे वो हमारे न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, नॉन न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, जिसको आप अभी आगे पढ़ोगे। तो सीरीज की डेफिनेशन को हम कंक्लूड करते हैं, दैट इज इट मींस सीरीज हैज टू पार्ट्स। सीरीज के कितने होंगे, 2 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट इज एरे ऑफ डेटा, मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा का कलेक्शन होगा। सेकेंड पार्ट इज इंडेक्स, इंडेक्स होगा। इंडेक्स हमारा न्यूमेरिक भी हो सकता है और नॉन न्यूमेरिक भी हो सकता है। तो क्या लिखा हुआ है, इट्स एसोसिएटेड एरे ऑफ इंडेक्सेस, न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक हो सकते हैं। दोस्तों सीरीज को हम पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, लेकिन एग्जाम्पल से पढ़ने से पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट पॉइंट इज टू यूज सीरीज। अगर हमें सीरीज का यूज करना है, वी मस्ट, हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा पांडास को। क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा पांडास को। पांडास का मतलब क्या होता है पहले हम वो समझते हैं। जिसने ऑलरेडी डेटा फ्रेम पढ़ा हुआ है उसको तो पता होगा पांडास क्या होता है। जिसने नहीं पढ़ा हुआ उसके लिए मैं बता दूं, बहुत सारे हमारे पास इनबिल्ट फंक्शनैलिटीज होती है पाइथन के अंदर। उन फंक्शनैलिटीज को यूज करने के लिए कुछ मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं। उन मॉड्यूल्स को यूज करने के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो उसमें से एक मॉड्यूल का नाम है पांडास। क्या नाम है, पांडास। तो जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखेंगे, सबसे पहले हमें एक स्टेटमेंट लिखनी है। कहां पर, प्रोग्राम को लिखने से पहले स्टार्टिंग पे। तो नेक्स्ट पॉइंट इज फॉलोइंग स्टेटमेंट वी मस्ट राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द कोड। बिगिनिंग ऑफ द कोड हमें क्या लिखना है, ये लिखना है इंपोर्ट पांडास। इंपोर्ट लिखना है पांडास। ध्यान देना, इंपोर्ट सारा स्मॉल में, पांडास सारा स्मॉल में।
ठीक है, कोई भी कैपिटल में नहीं आएगा। जो मैंने इससे ऊपर लिखा हुआ है इंपोर्ट पांडास, वो कैपिटल में लिखा हुआ है आई को और पी को, लेकिन जब आप कोड लिखोगे तो कोडिंग के अंदर ये स्मॉल लेटर्स में लिखना है, इंपोर्ट को भी और स्पेस देके पांडास को भी। तो हमें ये समझ में आ गया कि अगर हमें सीरीज का प्रोग्राम करना है तो हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है पांडास को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इस नेक्स्ट पॉइंट के बाद हम प्रोग्राम करेंगे हाउ टू क्रिएट सीरीज। अगर हमें सीरीज क्रिएट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक मेथड या फंक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एज सीरीज। एक मेथड होगा, मेथड को फंक्शन भी कहा जाता है। एक सीरीज नाम का फंक्शन या मेथड होगा, उसको हम यूज करेंगे। सीरीज का एस कैपिटल। आपको फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, अगर नहीं भी पता तो इन शॉर्ट बता देता हूं फंक्शन क्या होता है। पाइथन के अंदर फंक्शन एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर कुछ कोडिंग लिखी जाती है, उस कोडिंग को हम डायरेक्ट यूज करेंगे। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो फंक्शन का नाम क्या है हमारा, सीरीज। सीरीज का एस कैपिटल और उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स आएंगे। राउंड ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना, जब मैं एग्जांपल कराऊंगा तो समझाता हुआ चलूंगा, और साथ साथ में दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकल भी करवाता हुआ चलूंगा। इस वीडियो के अंदर हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कैसे करना है प्रैक्टिकल कंप्यूटर में हम वो भी देखेंगे। दोस्तों ध्यान देना, दोनों वीडियोस जरूर देखना। काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कंसेप्ट समझते हैं, प्रैक्टिकल वाला पार्ट नहीं देखते। अगर आप प्रैक्टिकल का पार्ट नहीं देखोगे तो बहुत बड़ी गलती करोगे। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल करते हुए ही समझाए जा सकते हैं, बिना प्रैक्टिकल के नहीं समझाए जा सकते। तो प्रैक्टिकल आप जरूर देखना और साथ साथ में करना भी। अब पढ़ेंगे हम फर्स्ट पॉइंट, इसमें हम एग्जांपल देखेंगे। फर्स्ट इज क्रिएटिंग सीरीज। सीरीज हमें बनानी है विद सम डेटा, उसके अंदर कुछ डेटा होगा। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, ठीक है। तो हम पहले समझेंगे फर्स्ट एग्जांपल। दिस इज आवर फर्स्ट एग्जांपल। सो एग्जांपल नंबर फर्स्ट इज क्रिएट सीरीज विद डेटा। ये कुछ डेटा दिया हुआ है, देन प्रिंट, और उसके बाद क्या करना है, प्रिंट करना है। साथ साथ में लिखा है ऑल्सो राइट एन आउटपुट, आउटपुट भी लिखना है। डेटा कौन सा है हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 24973। इसका मतलब हमें एक सीरीज बनानी है, उसके अंदर डेटा होना चाहिए 24973। तो हम समझते हैं कोड क्या लिखेंगे। जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सबसे पहले सीरीज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा पांडास को। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कोड क्या, दैट इज इंपोर्ट पांडास एज पीडी। अब यहां पर एज पीडी एक नया कंसेप्ट आ गया। इंपोर्ट पांडास तो मैंने आपको पहले बता ही दिया था, लेकिन एज पीडी का मतलब क्या होता है वो हम समझते हैं। ध्यान देना, जब हम सीरीज बनाएंगे तो हमें पांडास का यूज करना होगा, तो उसके लिए हमने इंपोर्ट पांडास लिखा। लेकिन एज पीडी क्यों लिखा, क्योंकि जब हम सीरीज बनाएंगे तो हमें पांडास वर्ड यूज करना पड़ेगा। तो पांडास वर्ड जब हम यूज करेंगे तो कितने कैरेक्टर्स हो गए, 6 कैरेक्टर्स हो गए। यहां पर हमने लिख दिया एज पीडी। इसका मतलब क्या हो गया, जहां पर हमें पांडास लिखना है वहां पर हम शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, दैट इज पीडी। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि पांडास को हमने एक निकनेम दे दिया, तो जब भी हमें पांडास को रेफर करना है तो हम उस निकनेम से रेफर करेंगे। जैसे यहां पे लिखा मैंने एज पीडी। पीडी क्या हो गया, निकनेम हो गया पांडास का। आप कोई भी ले सकते हो, आप सिंपल पी भी लिख सकते हो, सिंपल पीडी भी लिख सकते हो, पीएनडी भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो जब मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा तो आपको चेंज करके भी दिखाऊंगा कि आप चेंज करोगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें कोड में क्या चेंजेस करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टास्क क्या हो गया, हमें पांडास को हमने इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हमारा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सीरीज बनानी है जिसके अंदर डेटा होगा 24973। तो सीरीज बनाने के लिए हमें एक फंक्शन यूज करना पड़ता है, दैट इज सीरीज। तो ये आ गया सीरीज, और जैसा मैंने आपको बताया था सीरीज के बाद क्या लगाएंगे, ब्रैकेट्स। ये राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट्स जरूर लगाने हैं, क्यों, क्योंकि सीरीज एक फंक्शन है या फिर मेथड है। तो जब भी फंक्शन या मेथड लिखते हैं तो उसके बाद राउंड ब्रैकेट आता है, तो ये राउंड ब्रैकेट लगा दिए। अब क्वेश्चन में जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं आप सीरीज के राउंड ब्रैकेट में लिख दो, दैट इज 24973। ये लिख दिया मैंने इसको। अब ध्यान देना, जो हमने नंबर्स लिखे हैं इसको हमें लिस्ट की फॉर्म में लिखना होता है।
तो आपको लिस्ट का कंसेप्ट आना चाहिए। अगर नहीं भी आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ये याद रखो लिस्ट कैसे बनाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। तो ये नंबर्स किस में आएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आ गया। क्यों आएगा, क्योंकि सीरीज के ब्रैकेट में जो भी डेटा हम देंगे लिस्ट के फॉर्म में देंगे, तो इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। अब ध्यान देना दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सीरीज है वो किसके अंदर है, पांडास के अंदर। तो हमें सीरीज से पहले डॉट लगा के पांडास लिखना होगा, लेकिन यहां पर हम एक नेम दे चुके हैं, दैट इज पीडी। तो हम क्या लिख देंगे, पीडी डॉट, ये बन गया हमारा पीडी डॉट सीरीज। और जब सीरीज बनाते हैं तो उसका कोई नाम देते हैं, तो हमने क्या लिखा, इक्वल टू लेफ्ट साइड पे एस। इसका मतलब क्या होगा, एक सीरीज बनी, सीरीज का नाम क्या हो गया, एस हो गया। ये कितना पार्ट सॉल्व कर दिया हमने, फर्स्ट लाइन जो लिखी है एग्जाम्पल के अंदर, क्रिएट करना है सीरीज जिसमें ये वैल्यूज हैं। उसके बाद लिखा हुआ है ऑल्सो प्रिंट, प्रिंट भी करना है। तो प्रिंट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रिंट लिखा नॉर्मल और सीरीज का नाम लिख देंगे। इससे पहले जो प्रिंट से पहले हमने सीरीज बनाई है उसमें उसका नाम क्या दिया हुआ, एस। तो यहां पर क्या आ गया, हमारा एस आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा कोड। लेकिन क्वेश्चन में साथ में लिखा हुआ है कि हमें आउटपुट भी लिखना है। दोस्तों ध्यान देना, क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं। क्वेश्चन कभी भी ऐसा नहीं आएगा जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पहले सीरीज बनाओ, प्रिंट करो और आउटपुट लिखो। आपका क्वेश्चन आएगा या तो सीरीज बनाने का, या फिर ये नीचे कोड दिया होगा, कहेगा आउटपुट निकालो। तो मैं एक ही क्वेश्चन के अंदर तीनों चीजें एक्सप्लेन करूंगा आपको, जिसमें हमने दो चीजें एक्सप्लेन कर ली, सीरीज बनाना और प्रिंट करना। अब हम सीखेंगे आउटपुट कैसे निकालते हैं। तो हमने हेडिंग क्या डाल दी, आउटपुट। आउटपुट में क्या होगा, प्रिंट करा हुआ है एस, एस का मतलब सीरीज को प्रिंट कर रहे हैं। तो सीरीज जब हमने बनाया उसके स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखा था, 24973। तो ये मैंने यहां पे लिख दिया 24973। ध्यान देना, ये हमारा आंसर गलत है। क्यों गलत है, ये जो मैंने वैल्यूज प्रिंट करी है आउटपुट में, इसको मैंने प्रिंट करा हुआ है हॉरिजॉन्टल। सीरीज में आंसर कभी भी हॉरिजॉन्टल नहीं आएगा, सीरीज में आंसर आएगा वर्टिकल। तो इसका मतलब जो ये नंबर्स लिखे हैं कुछ इस तरीके से प्रिंट होंगे। ये हट गया, ये आ गया। अब है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब मैंने डिफाइन किया था सीरीज को, तो मैंने आपको ये बताया था सीरीज जो होता है उसका डेटा होता है। ये डेटा हमने प्रिंट कर दिया, साथ साथ में हर डेटा का इंडेक्स होता है। हर डेटा का क्या होगा, इंडेक्स होगा। तो अभी हमने जो हमारा एग्जाम्पल है इसमें हमने इंडेक्स के बारे में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करा। तो अगर हम इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट पाइथन क्या करता है, इंडेक्सिंग करेगा न्यूमेरिक इंटीजर की फॉर्म में। तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स होगा 0, सेकंड का 1, फिर 2, 3, ऐसे चलता जाएगा। तो हम इंडेक्स कहां लिखेंगे, जैसे डेटा लिखा इसके लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। फर्स्ट का क्या है, 0, तो ये आ गया हमारा 0। नेक्स्ट इज 1, फिर 2, 3 एंड द लास्ट वन इज 4। ठीक है, ये इंडेक्सिंग हो गए, नोट कर लो इसको। ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे नेक्स्ट इज हेडिंग क्या है हमारी, क्रिएट अ सीरीज। हमें सीरीज बनाना है विद रेंज फंक्शन। किसकी हेल्प से, रेंज वाले फंक्शन की हेल्प से। दोस्तों जो ये रेंज है, रेंज क्या है, हमारा फंक्शन। इस फंक्शन को हमने बहुत बार यूज करा है लूप के अंदर। तो उम्मीद रखूंगा आपको लूप का कंसेप्ट भी आता होगा। अगर नहीं आता तो ये लूप का वीडियो का आई बटन आ रहा है, इस पे क्लिक करो, इसमें मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है, आप देख सकते हो। दोस्तों आगे चलने से पहले आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं। काफी स्टूडेंट्स हमें कॉल करते हैं और बहुत सारे कोर्सेज के बारे में पूछते हैं। कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, तो कई कोर्सेज ऐसे हैं जो फिलहाल हम नहीं करा रहे। तो स्टूडेंट्स को हमें बार बार बोलना पड़ता है ये कोर्सेज नहीं करा रहे। तो उनके कंफ्यूजन के लिए हम कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। अब मैं वीडियो के अंदर ही आपको बताऊंगा कौन कौन से कोर्सेज हम कराते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा 11th और 12th की। 11th और 12th के अंदर हम कोर्सेज कराते हैं कंप्यूटर साइंस का एंड इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का। 11th 12th के हम ये दो कोर्सेज करवा रहे हैं, और साथ साथ में हमने जूनियर लेवल की कोडिंग भी स्टार्ट कर दी है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जूनियर लेवल के, 7th क्लास से हम स्टूडेंट्स ले रहे हैं। 7th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे साथ कोडिंग स्टार्ट कर दिया, और कोडिंग को इतना इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, इतना इजी बना रहे हैं, जिससे कि बच्चे का कंप्यूटर में इंटरेस्ट बने और वो कंप्यूटर के अंदर कैरियर अपना बनाने की सोचे। कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास 6th क्लास के भी हैं, लेकिन हम 6th क्लास के स्टूडेंट्स
एक बार उनको चेक करते हैं क्या वो कोप अप कर पाते हैं या नहीं कर पाते कोडिंग में। अगर कर पाते हैं तो लेते हैं, अदरवाइज नहीं लेते। जनरली हमारे पास 7 और 7 से ऊपर है, लेकिन काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं जिनका लेवल अच्छा है 6th क्लास में भी। उनकी पहले हम कुछ क्लासेस लेते हैं, चेक करते हैं कि वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अगर कर पाते हैं तो ले रहे हैं हम उसको। और साथ साथ में जो कॉलेज के कोर्सेज है कुछ ये हैं, सी, उसके बाद C++, डेटा स्ट्रक्चर। सबसे इंपॉर्टेंट है डेटा स्ट्रक्चर्स। काफी बच्चों को समझ नहीं आता, लेकिन गैप्स क्लासेस से पढ़ने के बाद डेटा स्ट्रक्चर उनको बहुत आसान लगता है। जावा, पाइथन, ये सारे हमारे कॉलेज के कोर्सेज हैं। और साथ साथ में हमारे पास एक प्लेसमेंट सीरीज है। प्लेसमेंट सीरीज के अंदर हम स्टूडेंट्स को करवाते हैं इंटरव्यूज के क्वेश्चन, जिससे कि उनका इंटरव्यू क्लियर हो जाए। तो ये हमारी प्लेसमेंट सीरीज भी है, बहुत ही इफेक्टिव सीरीज है, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बनाई हुई है। अगर आप या आपके किसी फ्रेंड को प्लेसमेंट के टाइम में दिक्कत आ रही है तो आप प्लेसमेंट सीरीज जरूर ज्वाइन करना। और अगर आपका कोई ब्रदर और सिस्टर जूनियर क्लास में तो उनको कोडिंग क्लास जरूर ज्वाइन कराना। ये सारे कोर्सेज हैं जो अभी हम करवा रहे हैं। कुछ टाइम के बाद हम और कोर्सेज ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो उनको भी हम वीडियो में बताना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अभी फिलहाल ये कोर्सेज हो रहे हैं। अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए इस कोर्सेज से रिलेटेड तो हमें कॉल करो। इसके अलावा जो कोर्सेज है अभी इंट्रोड्यूस नहीं करे, बहुत सारे कोर्सेज है वो हम गोइंग फॉरवर्ड इंट्रोड्यूस करेंगे और इसकी अलग से हम वीडियो बना देंगे। तो आपका अगर कोई फ्रेंड है, ब्रदर, सिस्टर, छोटा भाई, बड़ा भाई, छोटी सिस्टर, बड़ी सिस्टर, किसी को भी प्रोग्रामिंग में दिक्कत आ रही है तो गैप्स क्लासेस का नाम जरूर रिकमेंड कीजिएगा। तो समझते हैं एग्जाम्पल इज क्रिएट अ सीरीज बनानी है। क्या लिखा हुआ है? क्रिएट अ सीरीज विद द डेटा 0, 1, 2, 3, 4। डेटा होगा 0 से लेकर 4 तक। उसके बाद लिखा हुआ है प्रिंट करो और लास्ट में लिखा हुआ है आउटपुट भी लिखना है। तो जब हम कोड लिखेंगे तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? इंपोर्ट करने का। किसको इंपोर्ट करेंगे? पांडास को। तो लिख दिया इंपोर्ट पांडास एज पीडी। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, एज के बाद मैंने पीडी लिखा। आप कोई भी नाम लिख सकते हो, जरूरी नहीं है जो मैंने लिया है या फिर जो भी आप बुक रेफर कर रहे हो उसमें लिखा हुआ है वही लिखना है। नहीं, आपकी मर्जी है। दोस्तों बुक से याद आया, आप हमारे गैप्स क्लासेस के नोट्स भी खरीद सकते हो और बहुत जल्दी बुक पब्लिश होगी, वो भी ले सकते हो। ठीक है, बाकी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। और ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं, हमारी नोट्स या बुक से पढ़ने के बाद आपको किसी भी बुक की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बेस जो है आपका इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाएगा, इतने सिस्टमैटिक तरीके से चीजों को पढ़ाया जा रहा है जिससे कि आपका बेस इतना स्ट्रॉन्ग होगा, आप वर्ल्ड की कोई भी बुक ले लोगे आपको सब समझ में आएगा। तो डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लेना। अब हमें क्या करना है? सीरीज बनाना है। तो हमने क्या लिखा? सीरीज। सीरीज क्या है? हमारा फंक्शन। तो इसका मतलब राउंड ब्रैकेट आएगा, इसके बाद राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज। अब ध्यान देना दोस्तों, एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है कि जो डेटा होना चाहिए 0, 1, 2, 3, 4। तो इसका मतलब सीरीज वाले फंक्शन के ब्रैकेट में हम लिस्ट की फॉर्म में 0, 1, 2, 3, 4 लिख देंगे। लेकिन हेडिंग आप पढ़ोगे तो क्या लिखा हुआ है? रेंज से सॉल्व करना है। अगर आप हेडिंग में नहीं लिखा होता रेंज से सॉल्व करना तो आप अपनी मर्जी से वही लिख सकते थे जो मैंने आपको पहले समझाया एग्जाम्पल में। बस वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, 1, 2, 3, 4। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है? रेंज से करना। तो हमने क्या लिखा? रेंज। यहां आ गया रेंज। अब हमें जो डेटा चाहिए कहां से कहां तक चाहिए? 0 से लेकर 4 तक। इसका मतलब पहले 0 आना चाहिए, फिर 1 आना चाहिए, फिर 2, 3, 4। तो कब रुकना चाहिए? जब 5 होगा। तो हम रेंज के ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? 5। इस 5 का मतलब हुआ 0 से लेकर 4 तक डेटा आएगा किसके अंदर? सीरीज के अंदर। और जो सीरीज हमारा फंक्शन है ये किसके अंदर है? हमारा पांडास के अंदर है। तो इससे पहले सीरीज से पहले हम क्या लिख देंगे? पीडी डॉट सीरीज। ध्यान देना, आप पीडी की जगह पांडास डॉट सीरीज भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने पीडी क्यों लिखा? क्योंकि इससे पहले मैं लिख चुका हूं इंपोर्ट पांडास एज पीडी। कहने का मतलब ये कि हम पांडास को एक निकनेम दे चुके हैं, दैट इज पीडी, जिससे कि हमें बार बार पांडास नहीं लिखना पड़े। ठीक है, यहां तक क्लियर? और उसके बाद सीरीज को एक नाम देंगे तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लिख दिया एस। इससे क्या हुआ? एक सीरीज बन गई जिसका नाम एस है और वैल्यूज क्या है? 0 से लेकर 4 तक। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सीरीज को प्रिंट करना है तो हम क्या लिखेंगे? प्रिंट, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज। इस प्रिंट के ब्रैकेट में हम क्या कर देंगे? प्रिंट कर देंगे सीरीज को। और सीरीज का नाम क्या? एस। तो यहां पर क्या आ गया? हमारा एस आ गया। ठीक है, राइट।
दोस्तों क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें आउटपुट भी लिखना, तो आउटपुट के लिए क्या लिखा हमने, आउटपुट लिखा। सबसे पहले हम लिखेंगे डेटा। डेटा क्या आएगा, रेंज लिखा हुआ है हमने, ब्रैकेट में 5 है तो इसका अंदर डेटा होगा 0 से लेकर 4 तक। और कैसे आएगा, वर्टिकल। ये आ गया हमारा 0 1 2 3 4। और जैसा मैंने आपको इससे पहले एग्जांपल में भी बताया था, डेफिनेशन में भी बताया था, जो भी डेटा होगा उसका हर कोई ना कोई इंडेक्स होगा। यहां पर और इससे पहले एग्जांपल में हमने इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं करा था, तो इसका मतलब इंडेक्स क्या आ रहा था, 0 1 2 3 4, 0 से स्टार्ट हो रहा था। तो यहां पर भी कुछ ऐसे ही होगा। फर्स्ट का क्या होगा 0, सेकंड का 1, फिर 2 3 एंड 4। ध्यान देना, इसको मैंने रेड से हाईलाइट करा है, रेड वाला हमारा इंडेक्स है और जो उसके बाद ब्लैक से लिखा हुआ है दैट इज डेटा। ठीक है, तो पहले इंडेक्स प्रिंट होता है फिर डेटा प्रिंट होता है, नोट कर लो इसको। अब हम रेंज का एक क्वेश्चन और करेंगे, तो हेडिंग सेम है, सीरीज बनानी है किसकी हेल्प से, रेंज की हेल्प से। अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो एग्जाम्पल हमारा कुछ ये है, एग्जाम्पल कहता है कि सीरीज बनाओ जिसके अंदर डेटा होगा 3 और 4 और उसके बाद प्रिंट के साथ साथ क्या करना है, आउटपुट भी लिखना है। तो इसका हमें कोड लिखना है। दोस्तों इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल करते हुए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो देखना नहीं भूलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं कवर करूंगा उस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीरीज का टॉपिक देखा, इसके नेक्स्ट हम इसी वीडियो के आगे के पार्ट को कंटिन्यूएशन में देखेंगे। एक बार फिर से बता दूं, आप गैप्स क्लासेस के नोट्स ले सकते हो, नंबर हमारा फ्लैश करता है, कॉल करके व्हाट्सएप करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी लास्ट में उसका थंबनेल आएगा जब वीडियो रेडी हो जाएगी। तो मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, अगर नेक्स्ट वीडियो रेडी नहीं होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और जो स्टूडेंट्स कुछ टाइम के बाद देख रहे होंगे तो हो सकता है उनको वीडियो के एंड में थंबनेल मिल जाए। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।